नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं सुधात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा बनने मन वचकार प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्के नमो समय सार शिवभूप समय सार अविकार का वर्णन कर्ण सुनंत द्रव्य भाव नो कर्म तज आत्म तत्व लखंत। समय सार सुनने का फल समय सार देखना है। कैसी सुंदर पंडित जयचंद जी चर्चा कर रहे। समय सार अविकार का वर्णन कर्ण सुनंत कानों से वर्णन सुनते द्रव्य भाव नो कर्म तज आत्म तत्व लखंत। नो कर्मों की ओर देखना बंद करके आत्म तत्व की ओर देखना ये समय सार के स्वाध्याय का फल है। कर्मोदय को देखना बंद करके परम भाव को देखना ये समय सार के स्वाध्याय का सुनने का फल है। रागाधिक औदैहिक भावों को देखना बंद करके छाया उपसमिक भावों को देखना बंद करके क्या करें भैया, अपने को विशेष बुद्धि नहीं है, विशेष बुद्धि नहीं है, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, ये सब देखना बंद करके पर्यायों को देखना बंद करके अपने त्रैकालिक स्वभाव की ओर देखना अनंत शक्ति संपन्न हो अत्यंत शक्ति स्वयमेव देवा। क्या करें, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। ये किधर देख करके बोल रहा है, शक्ति नहीं। लौकिक में कोई वस्तु कहीं रखी हो और दूसरी जगह देखे वो कहता है ही नहीं, क्या करें, है ही नहीं। अरे है भाई, देख, जहां है वहां देखना। तो शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। पर्याय में शक्ति व्यक्त नहीं है तो अब देखता है केवल पर्याय की ओर, तो क्या करे, शक्ति नहीं है, क्या करे, छह उपसम नहीं है, बुद्धि नहीं है। अरे प्रभु, स्वभाव की ओर देख, फिर कह के नहीं है। जैसी सिद्ध भगवंतों में शक्तियां हैं, जैसा ज्ञान सिद्ध भगवान का है वैसी ही ज्ञान की सामर्थ्य तेरे में है कि पर्याय में तो नहीं है। अरे पर्याय में नहीं है तो पर्याय में प्रकट हो जाएगी। पर्याय में क्यों नहीं है ये बता। रात की चर्चा में से बोलना पर्याय में नहीं है तो पर्याय में क्यों नहीं है, कि पर्याय में इसलिए नहीं है कि अपने स्वभाव को स्वयं देखा नहीं और स्वभाव को दर्शाने वाले वितरागी देव गुरु की उपेक्षा करी। वचनामृत में एक बोल आया है, स्वयं गरज नहीं, वो क्या नाम, स्वयं तो जानता नहीं है और कोई समझाने वाला बताने वाला मिले तो गरज नहीं। अब टाइम नहीं, क्या करें, उपयोग नहीं लगता, समझ में नहीं आता। गरज नहीं है, गरज। अरे पर्याय में तेरी शक्तियां प्रकट क्यों नहीं है, कि पर्याय में शक्तियां इसलिए प्रकट नहीं है कि पर्याय स्वभाव से विमुख है, स्वभाव का भरोसा ही नहीं है। भरोसा कहो, श्रद्धान कहो, प्रतीति कहो,
इसकी भीतर गहरी घुस गई है। आत्मा आत्मा से क्या हो जाएगा? क्रमिक ज्ञान चाहिए, तो क्रमिक ज्ञान में क्रम कहां से शुरू करोगे? ये तो बता, क्रम कहां से शुरू करोगे? 7 तत्वों का क्रम क्या है? जीव, अजीव। 6 द्रव्यों का क्रम क्या है? जीव, उद्गल। क्रम कहां से शुरू करोगे? विचार तो करो। सर्वप्रथम अपने को जानो, यहां से क्रम शुरू होता है। अपने को नहीं जाना तो क्रम शुरू नहीं होगा। हमने एक सिलेबस बना लिया अध्ययन का, तो ये बताओ, अध्ययन का सिलेबस बन गया, ठीक, बहुत सुंदर बात है। पहले ये पुस्तक, फिर ये पुस्तक, फिर ये पुस्तक, क्रम से ऐसे पढ़ लें। यहाँ 1 क्लास में ये हो जाएंगे, 2 क्लास में ये हो जाएंगे, 5 क्लास में ये हो जाएंगे, 10 क्लास में ये हो जाएंगे। एक व्यवस्थित सिलेबस बन गया, ठीक बन गया। मति व्यवस्थित हो गई, व्यवस्थित हो गई। फिर क्या मतलब निकला? अरे वो एक व्यवहारिक व्यवस्थाएं हैं, उनकी उपयोगिता उस जगह है, लेकिन आत्मार्थी जीव के लिए, मुमुक्षु के लिए क्या क्रम है, क्या व्यवस्थित है? मति व्यवस्थित हो गई, हो गई। कहीं सुख नहीं है, ये मति व्यवस्थित है। भटकना बेकार है, कहीं सुख नहीं है, कहीं ज्ञान नहीं है। मति व्यवस्थित हो जाने का मतलब कहीं सुख नहीं है, कहीं ज्ञान नहीं है। बाहर में हमारा कुछ भी नहीं है। उसमें से प्रयोजन परक शैली में बताया था, कुछ भी नहीं का अर्थ। पहले शास्त्रीय शब्द बोलो। बाहर में हमारा कुछ भी नहीं है, न बाहर में साध्य है न साधन है। बाहर में न हमारा साध्य है न हमारा साधन है। साधन तो चाहिए कि साधन भी भीतर है। साध साधक भावे का क्या 2 क्या 3? सोचो, कर्मादिक नहीं होती, ऐसा नहीं है। पंडित जी ने क्या लिखा? कर्मादिक पुद्गल की शक्ति है, उसमें जीव का कुछ कर्तव्य नहीं है। उसमें जीव का कुछ कर्तव्य नहीं। तो आप तो स्वयं जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करें। आप तो स्वयं जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करें। कर्म के उपसमादिक क्या कहा जी? क्या मतलब? सूर्य का उदय हुआ, कमल खिला। पंडित जी ने कैसी सुंदर चर्चा की है। रात में चकवा चकवी को किसी ने द्वेष बुद्धि से अलग नहीं किया है, और दिन में राग बुद्धि से मिला नहीं दिया है। रात होती है, वे चकवा चकवी अलग हो जाते। तड़पो चाहे कुछ करो, वो अलग हो गए। दिन हुआ तो वे चकवा चकवी मिल गए। स्वयं सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध, शब्द क्या लिखा? सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध। आप तो जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करें। 8वें अधिकार में अनुयोग का वर्णन करते हुए पंडित जी ने कैसे लिखा है, बोलो इस विषय को।
ये सामान्य सवाल नहीं है। आप लोग सब पढ़ने लिखने वाले शास्त्री लोग, शास्त्री के अध्ययनशील लोग, कम से कम बोला करो। यह जीव करना योग के अनुसार पुरुषार्थ करना चाहे तो कर सकता है, प्रथमान योग के अनुसार करना चाहे तो कर सकता है। एक आदर्श की स्थापना कर ली, ऐसे करो। स्वयं तो चरणान योग अनुसार पुरुषार्थ करे। सम्यक्त के लिए भी इस प्रसंग को 9वें अधिकार में कैसे लिखा है बोलो? सम्यक्त के प्रसंग में 9वें अधिकार में क्या लिखा? प्रथम तो अरे कहां तत्व विचार, कौन से तत्वों का विचार करोगे? सांख्य मत के तत्वों का विचार करोगे। प्रथम तो आज्ञादिक से अथवा परीक्षादिक से कुदेवादिक को छोड़ करके वितरागी देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करे, समझ करके निर्णय करके उससे मोक्ष मार्ग के जो बाधक कारण है उनको उनका अभाव। पश्चात उनके द्वारा बताए गए तत्वों को भली प्रकार से समझे, निर्णय करे, अब तो विचार कर पाओगे। हमने कहा तो सुनी समझी कुछ नहीं, ठीक है विचार करके उत्तर देंगे। क्या विचार करोगे तुम? पहले समझ तो लो उसका प्रयोजन क्या है, स्वरूप क्या है, विधि क्या है, कुछ समझा, विचार करके बताएंगे। अब विचार क्या करोगे? उल्टा विचार करोगे। बोलो, तत्व विचार तो यहां आ गए। अब ये सुना पड़ा है, इसका विचार करने की बात है। गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारता है, अपनी कल्पना से बारंबार थोड़ी विचार करता रहता है। गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचार करता है, ठीक है ना? अब 7 तत्वों में से इस विषय को स्पष्ट करके बताओ। देह और आत्मा की भिन्नता को बारंबार विचार करता है। गुरुओं ने देह आत्मा की भिन्नता ही तो बताई है। गुरुओं ने कहा विषयों में सुख नहीं है, इसका बारंबार विचार करता है। गुरुओं के कहे हुए अर्थ का बारंबार विचार करता है। क्या मतलब है? गुरुओं ने क्या कहा है कि विषयों में सुख नहीं है, अब तुम बारंबार विचार करके देखो। गुरुओं ने क्या कहा? तुम जो उपाय कर रहे हो जो झूठे हैं, जैसे तो जो लगते फिर ब्याह कर ली, तो इससे क्या तुम्हारे परिणाम निर्मल हो जाएंगे? क्या करें? ऐसे पहले पैसा इकट्ठा कर ले, तो पैसा से क्या तुम्हारी साधना हो जाएगी? तृष्णा में पड़ गए तो कहां जाओगे? कुसंग में पड़ोगे, तृष्णा में पड़ोगे, फिर पैसा क्या करेगा? आशा तृष्णा का गड्ढा फूटे घड़े के समान है, और फूटे घड़े को बढ़िया सैद्धांतिक भाषा में बोलना, फूटे घड़े को कोई नहीं भर सकता, कहीं नहीं भरा जा सकता फूटा घड़ा। क्षीर समुद्र में तो भर जाएगा। अरे खूब पानी है तो वहां कैसे नहीं भर जाएगा? अरे जिसमें पानी कम है वहां तो नहीं भरा जाएगा, लेकिन क्षीर समुद्र में तो भर लिया जाएगा फूटा घड़ा। फूटे घड़े को कोई नहीं भर सकता, भगवान नहीं भर पाएंगे। हम भर के बताएंगे, तुम क्या बताओगे? तुम अपनी ढीड़ का लगाते हो। फूटे घड़े को कभी नहीं भरा जा सकता, और फूटे घड़े को किंचित भी नहीं भरा जा सकता। आज ही भज जा, चलो भाई। एक दबा के पीवे ला गई पानी, आ जा भैया वहां। फूटे घड़े को कोई नहीं भर सकता, नहीं कोई तो नहीं भर सकता, हम भर सकते। वाह रे वाह, कर्तृत्व का अहंकार। समझ गए? द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो गया। कोई नहीं भर सकता, बोलो, कहीं नहीं भरा जा सकता, कभी नहीं भरा जा सकता, और किंचित भी नहीं भरा।
गुरुओं ने ये कहा है, आशा तृष्णा का गड्ढा फूटा गड़ा है। अब तुम कहो नहीं, चलो भाई 2 लाख जमा कर लिए और ब्याज घट गओ। ब्याज वाले बेकार आदमी होते, ब्याज खाने की जरूरत नहीं, सही पूछो तो। मजबूरी की कोई व्यवस्थाएं हैं वो अलग बात है, उसका काम चल जाए, तुम्हारा काम चल जाए, तुम भी अपना काम कर लो। लेकिन और अनर्गल ब्याज खाने वाले जीव तो बहुत धोखे में जाते, मुंह ही चला जाए। कभी लोग में मत आना, सामने वाला कहे हम तुम्हें 3 रुपया सैकड़ा को देख रहे हैं, हमें चाहिए नहीं। एक बात ध्यान रखना, रायचंद जी दूध पीते और खून नहीं पीते। हमें चाहिए ही नहीं 3 रुपया सैकड़ा। और नहीं तुम दे के बताओ तब पता पड़े, तुम लेना अच्छा लगता है, दे के बताओ तब पता पड़े 3 रुपया सैकड़ा कैसे ले। अरे 8-15 दिन का वो काम चल गओ, वो एक अलग बात रही। और उसके अपने सेटिंग बना ली, वो एक दाल में नमक जैसी व्यवस्था, वो अलग थी। उसके बदले में वो मेहनत भी करते थे, सुरक्षा भी करते थे, देखते भी थे तमाम। ऐसा थोड़ी ब्याज अपने आप तुम्हारी कोठा में आ जाए। कितनी रिस्कें रहती थी, कितनी परेशानी होती थी, वो एक व्यवस्थाएं अलग है। लेकिन हम कहते हैं जो ये सोचे अपना फंड बना लो, आराम से अपने खाओ पियो, बड़े धोखे में, साधना नहीं कर पाओ। तो फंड ही रखाते रही हो, फंड को ब्याज निकालते रही हो, तो फंड नहीं बना। हम ये देखो, जो सहज मिल जाए नहीं बनाए ये नहीं कह रहे, लेकिन तुम पहले कीचड़ लगाओ फिर धो। अरे कीचड़ लग जाए तो धोने लायक है, कीचड़ लग जाए तो धोने लायक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कीचड़ लगा करके धोने की बात है। तुम्हारे पुण्य के वजह से तुम्हें सामग्री मिल गई, चाहे घर से मिल गई, चाहे पड़ोस से मिल गई, चाहे कहीं से मिल गई, पुण्य के वजह से मिल गई, तो उसका खूब सदुपयोग कर। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, तो ऐसा भी मत करो, उसका सदुपयोग करो खींच के। संस्कार सुन के हाथों में उसका सदुपयोग नहीं होगा, प्रदर्शनों में खर्च होगा, कुरीतियों में खर्च होगा, धर्म के नाम पर भी कहां खर्च होगा पता नहीं। आपको कोई ले भाई सदुपयोग करो, हम मने नहीं कर रहे, लेकिन ध्यान रखना मिल जाए तो सदुपयोग करने लायक है। अपने उपयोग को वर्तमान में बर्बाद करो और फिर इकट्ठी करके तब करेंगे। आदि छोड़ सारी को धावे, आदि तजे न सारी पावे। साधक होकर के यथालब्ध सामग्री में संतोष करना सीखो, तब साधना कर पाओगे। क्या कहा? अगर तुम्हें साधना करनी है मुख्य मार्ग की, तो यथालब्ध सामग्री में संतोष करना सीखो। ये तो लौकिक वाक्य है आपका। ईमानदारी, सादगी और संतोष एक साथ रहते। सादगी और संतोष नहीं है तो ईमानदार नहीं रह पाएगा जी, कहीं ना कहीं लोभ लालच में पड़ जाएगा। फिर ऐसे ही यहां समझना, अरे देह को चलना होगी तो रोटी मिलेगी, जो मिल जाए तो खा पी ले। आज तुम्हारा जैसा उदय आज मिलेगी, कल जैसा उदय होगा कल मिलेगी, चाहे तुम करोड़ों धरे रहो। करोड़ों की जायदाद है और फिर भी ऐसा रोग हो गया कि नेक मीठा खाने के लिए तरसता है आदमी। बिल्कुल नमक नहीं खा, बिना नमक को खाने पर रहो है। धन देखो, सामग्री मिलना अलग बात है, सामग्री का भोग होना अलग बात है, धन होना अलग बात है। धन से सामग्री का संबंध नहीं और सामग्री से सुख का संबंध नहीं। फिर 1-2 लाख रुपए, एक भाई थे व्यापार करते, बोले हमने ये सोची 5 लाख हो जाए, सोई अपने 20 साल पहले की बात है, 5 लाख हो जाएंगे, फिर अपने आराम से धंधो बंद करके धर्म ध्यान करेंगे। तो हमने अब कितने हो गए? क्या 50 से ज्यादा हो गए। फिर बंद क्या करें? 5 लाख हो पाते, हम 10 लाख को काम दिखाई दी, तो वो मोड़ा के लिए बात करने, वो मोड़ी के लिए बात करने, दोनों ब्याह करने, कहूँ बात करने, दोनों
लाख 2 लाख इकट्ठे हो पाते हैं और फरमाइश है इतनी इकट्ठी हो जाती है क्या? बड़ी अच्छी एक घटना सुनाई। एक बेचारा सर्विस करता था अपनी, तो अब की भाई 500 रुपये बढ़ रहे हैं तुम्हारे, 500 रुपये तनख्वाह बढ़ेगी अगले महीने से। ठीक है, लड़का बोला हमको ये चाहिए, लड़की बोली हमको ये चाहिए, स्त्री बोली हमको ये चाहिए। खींच पेंच खचूच हो रही थी, तब तक किराएदार सुनो 500 रुपये ज्यादा लगेंगे, 3000 रुपये लगेंगे अगली महीना, नहीं खाली कर दियो हम नहीं जानते। हो गए। अरे रे प्रभु, ये बताओ बाह्य संयोगों के नाम पर के आधार पर कौन निश्चिंत हो पाया है? जब तक तुम 5 लाख कर पाओगे तब तक तुम्हें ये लगने लगेगा 5 लाख से कभी हो रही नहीं। और 5 लाख क्या 50 लाख से भी कुछ नहीं होगा, 5 करोड़ से भी नहीं होगा, 5 अरब से भी नहीं होगा, होगा ही नहीं। सुख का संबंध इनसे कुछ है ही नहीं। आशा तृष्णा तो फूटे घड़े के समान है, कोई भी कहीं भी कभी भी किंचित मात्र भी नहीं बढ़ पा रहा। वर्तमान योग से कुछ बताओगे? परिग्रह को छोड़ करके ही सुखी हुए हैं, परिग्रह को जोड़ जोड़ करके कोई सुखी हुआ ही नहीं आज। ये लाइन बराबर ध्यान रखना, खूब विचार करना। तुम नाम पर व्यवहार के बाहर न भ्रमाना, निश्चिंतता के नाम पर परिग्रह न जुटाना। निश्चिंतता के लिए तत्व ज्ञान चाहिए। गुरुओं के कहे हुए अर्थ का अंतरंग में बारंबार विचार करना या तत्व विचार करना। क्या विचार कर रहे हो? केवल शुष्क शुष्क रटी पड़ी परिभाषाएं रहे हो, परिभाषाएं विचार कर रहे हो। वो भी एक है बेचारा, हम उसका अनादर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे उसी में तुम संतुष्ट हो गए, उसी में कुछ समझ गए और अपने को याद हो गई, तो अब दूसरों को समझाने में लग गए, काम खत्म हो गया। अपना कल्याण कब करेगा भाई? कैसे होगा कल्याण? सोचो। कर्णान योग के अनुसार पुरुषार्थ करना चाहे तो कैसे करेगा? आप तो द्रव्यान योग के अनुसार पुरुषार्थ, चरणान योग के अनुसार पुरुषार्थ करें। दोनों अनुयोग को लेकर के पंडित जी ने कहां लिखा है? फिर लिखा पहले तो द्रव्यान योग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक्ति हो, पश्चात चरणान योग के अनुसार व्रति हो। चरणान योग के अनुसार व्रति होना चाहिए। एक प्रतिज्ञा ले ली और आगे पीछे कुछ खबर ही नहीं कि नहीं है। एक अहिंसा व्रत के पालने के लिए 5 अनुव्रत चाहिए गृहस्थ को, महाव्रत चाहिए मुनराज। एक अहिंसा के पालने के लिए केवल अहिंसा नहीं पाल पाओगे, आपको 5 व्रत चाहिए। हमने आपको कहा था झूठ बोलने वाला अहिंसक नहीं होता, अहिंसक झूठ नहीं बोलता। चोरी करने वाला चोर अहिंसक हो सकता है और अहिंसक चोर हो सकता है। शील रहित पुरुष अहिंसक हो सकता है और अहिंसक शील रहित हो सकता है। अहिंसक के जीवन में कुशील नहीं होता और कुशील के वाला जीव है शील रहित प्राणी अहिंसक नहीं होता। परिग्रही अहिंसक हो सकता है, यदवा तदवा अनाप शनाप परिग्रह है अहिंसक हो सकता है। और अहिंसक उल्टा सीधा तमाम परिग्रह जुटाने में अपना जीवन बर्बाद कर सकता है। बताओ, जब उल्टे काम है तो उसका फल उल्टा ही तो आएगा, सीधा कैसे आ सकता है? उल्टे काम का फल उल्टा होगा सीधे। अन्यथा पुरुषार्थ से कार्य सिद्धि चाहे तो कैसे होगी? आप लोग कई बार बोल जाते हो, होश नहीं है आपको। पाप को तो सब ये मानते हैं,
तो वही हे नहीं मानते पाप को, पाप के उदय की प्रतिकूलताओं को हे मानते हो, पाप के उदय को हे कहां मानते हो? बताओ, कहां दुख का कारण मानते हो पाप को? एक तत्व का श्रद्धान हो सकता है किसी को? जो जानता नहीं आपको वह पाप को नहीं जानता। पता नहीं है वो पाप किसे कहते हैं और पाप का फल क्या होता है, अभी होश नहीं है। 4 प्रकार की संज्ञाएं पाप हैं। बोलो, इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है, 4 प्रकार की संज्ञाएं पाप हैं। कौन मानता है पाप? कौन मानता है दुख है? इच्छा अनुकूल भोजन हुआ और एक और ले लो, बड़े मनोहार से भोजन करा और खाया, बोलो लगता है ये दुख है? बोलो लगता हो तो आज तो आनंद आ गया, बहुत बात्सल्य है, बहुत अच्छी तरह भोजन करा, बस बात्सल्य हो गया। ये बात्सल्य है केवल। ठीक है, लौकिक क्षेत्र का वो भी राग है, हम ये नहीं कह रहे, उसको भी हम बात्सल्य कह सकते किसी नए से, लेकिन ये बात्सल्य है क्या? इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होना ये कोई बात्सल्य नहीं है भाई। और सो भी योग्य अयोग्य के विचार रहित, योग्य अयोग्य के विचार रहित इच्छाओं की पूर्ति करते रहो। कौन किसकी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएगा? द्रव्यान योग के अनुसार श्रद्धानी होना, इसका मतलब एक पक्ष का श्रद्धा नहीं कह रहे हैं। उसको तो पंडित टोटरमल जी ने एक खुलासा किया 7वें अधिकार में। बोलो, अव्याभास में एक चर्चा है, श्रद्धान तो निश्चय का करते, प्रवृत्ति व्यवहार रूप करते, इसलिए हम दोनों को मानते। कहना ये ठीक नहीं, श्रद्धान का निश्चय का करते हैं। अच्छा, अरे निश्चय का श्रद्धान करने की बात तो इसलिए कही, प्रायः प्राणी, अनादिकाल से प्राणी व्यवहार का ही निश्चय रूप श्रद्धान करे बैठा है, इसलिए निश्चय की श्रद्धान की बात कही। लेकिन जब बैलेंस की बात आई, संतुलन की बात आई, टोटरमल जी ने क्या कहा? निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करना और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना, स्व का स्वरूप श्रद्धान करना और पर का उपादेय का उपादेय रूप श्रद्धान करना, मोक्ष का मोक्ष रूप श्रद्धान करना। फिर ऐसा थोड़ी है कि हम उसका श्रद्धान ही नहीं कर रहे, हमें मालूम ही नहीं, हम व्यवहार का श्रद्धा, हम व्यवहार को नहीं मानते, व्यवहार को परमार्थ नहीं मानते ज्ञानी, लेकिन व्यवहार को व्यवहार भी नहीं मानते, पर को पर ही नहीं मानते, ऐसा नहीं है भाई। पड़ोसी को अपना मत मानो, लेकिन पड़ोसी के साथ बिगाड़ करने से आपका काम नहीं चलेगा। पड़ोसी को पड़ोसी समझो, उसके साथ भी योग्य व्यवहार सीखो। शरीर पड़ोसी है आपका, शरीर को अपना मत मानो, ये सच्ची बात है, लेकिन शरीर के साथ दुर्व्यवहार मत करो। अगर शरीर के साथ आप दुर्व्यवहार करेंगे तो शरीर आपके धर्म ध्यान लायक नहीं रहेगा, आप परेशान हो जाओगे। और इतनी आपकी शक्ति सामर्थ्य है नहीं पर्याप्त में प्रकट कि सो आप समाधि कर ले, हम समाधि कर लेंगे। समाधि ऐसे अकड़ के नहीं हो समाधि। स्वच्छंद जीवों को समाधि नहीं होती, प्रमादी जीवों को समाधि नहीं होती। देह को अपना मानने वाले जीव समाधि नहीं कर सकते। समाधि का आधार सम्यक्त है, समाधि संयम का फल है। सम्यक्त पूर्वक जो संयम पालते हैं वे समाधि कर पाते हैं। छेडाला में से बोलो बेटी, यो साबक व्रत पाल, उससे पहले 12 व्रत के अति 4 पन न लगावे। अब बता, तुम्हें खबर ही नहीं है 12 व्रतन की, तो फिर अब तुम कहां समाधि कर पाओगे?
शरीर की क्रिया का नाम समाधि थोड़ी है। लेकिन अब क्या करें, पढ़ाई तो हमारी याद है साहब, वो अविरत सम्यक दृष्टि और वो नरक में सम्यक दृष्टि, बच्चे पढ़ गए हो। आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए 10 कुतर्क आते हैं और इच्छा के अभाव के लिए एक भी तर्क नहीं सूझता, एक भी उदाहरण नहीं सूझता तुम्हें आगम में से, जैसे आगम तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लिखा गया हो। सम्यक तो पूर्वक संयम और संयम का फल समाधि। और समाधि की विधि में भी क्या करते हो आप? चलो आप बिल्कुल अविरति सही, समाधि के लिए क्या करोगे बोलो? हमने सब त्याग कर दो, त्याग करा दो, बोलो बोलो काम कैसे समाधि? कोई सलीब मत रखियो, कोई विकल्प तो नहीं है, विकल्प भी मत रखना। यहां से हट जाओ तुम तो साधर्मियों के भूम माए फिर आसन मारे साधर्मी दिन प्यार। और उनसे भी इतने उते की बातें नहीं। जब तुम जानो ये न जपे है तब जिनवाणी पढ़िए, यों का मौन लियो सन्यासी। बोलो आगे क्या लिखा है? यों का मौन लियो सन्यासी। सन्यासी माने बाबाजी वाले भी सन्यासी नहीं, सन्यास को धारण करने वाला। यों का मौन लियो सन्यासी। आगे बोलो। अरे भगवान देव अच्छे बोले, यहां होते तो ऐसे ही बोल रहे होते, मजाक करते हो। पंच परम पद भजिए, माने सन्यास तो सामने वाला निमित्त है, सावधान कर देगा, लेकिन समाधि आपको स्वयं करनी होगी, साधना भी स्वयं करनी होगी, सम्यक भी स्वयं करना होगा, दूसरा कोई नहीं करा सकता। पर के लक्ष्य से कर्म होता है, स्व के लक्ष्य से धर्म होता है। पराश्रय से कर्म होता है, स्वाश्रय से धर्म होता है। फल की अपेक्षा बोलो, पराश्रय से दुख होता है, स्वाश्रय से सुख होता है। कर्म और धर्म की खुलासा करके बोलो, पराश्रय से मोह होता है, स्वाश्रय से सम्यक होता है। पराश्रय से राग द्वेष कसाएं होती हैं, स्वाश्रय से समता होती है, धर्म होता है, वीतरागता होती है। अब तुम पराश्रय से करना चाहो सम्यक को या संयम को या साधना और समाधि को नहीं कर पाओगे। उसकी विधि है। कितने सुंदर सुंदर शब्द हैं, आपको फुर्सत नहीं प्रयोजन परक पढ़ने की। बस बैठ गए और पांव लटका दिए, पांव हलाने लगे और बस अपनी पुस्तक और बस ऊँगलियां चलने लगी और बस ये हो गया, आपकी शैली का रस हो गई ना, आपको कुछ होश नहीं है आपको, और वो परिणाम खराब होते हैं। परिणाम खराब नहीं होंगे तो अच्छे कहां से आया है? और सो भी इतना एकांगी सोच है परिणाम खराब होने का, मान कसा होती है परिणाम खराब ही नहीं मान रहा। मान कसाया आती है, ये परिणाम खराब नहीं मानता। कोई वेद संबंधी कसाया जाए तो वो परिणाम आज खराब हो गए। मान कसाया होना, परिणाम कितने खराब होना, मान कसाया जो आती है। कल हमने एक बात कही, फिर हमने उसका उत्तर दिया। हमने देखो भैया, मुद्रा सुधारने के लिए परिणाम सुधारने होंगे। अगर परिणाम नहीं सुधरेंगे तो मुद्रा नहीं सुधर पाएगी। जो मुख से बोले नहीं नैन कहते हैं रोज। भीतर दुखी है तो आप मुख से बोलो मत ही, लेकिन मुद्रा बता रही आज का बात है। तुम्हारी मुद्रा बताती है मान कथा है, तुम्हारी मुद्रा बताती है लोक कथा है। मुद्रा भावों का दर्पण होती है। मुद्रा सुधारने के लिए, वचन सुधारने के लिए, क्रिया सुधारने के लिए परिणाम को सुधारना होगा। और परिणाम सुधारने के लिए बढ़िया बोलो, अभिप्राय सुधारना। अभिप्राय सुधरे बिना परिणाम नहीं सुधरेंगे, और परिणाम सुधरे बिना आपकी मुद्रा, वचन, क्रिया, चेष्टाएं कुछ भी नहीं सुधर पाएंगे। देखा देखी मोक्ष मार्ग नहीं होता, स्वयं को देखने से मोक्ष मार्ग होता है।
पहला वाक्य याद आया, समय सार का सुनना समय सार को देखने के लिए है। द्रव्य भाव नो कर्म तज, क्या देखता है ये शरीर को, जैसा है तैसा है, अब क्या करें। अशरीरी को देख, क्या ज्ञान शरीर को देख। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, मुनिराज कभी शरीर की ओर उपयोग जाए, थोड़ा विकल्प आए, तो वे उत्तम काया का चिंतन करते हैं, उसके आश्रय से, उसके आधार से शरीर के प्रति उनका जो विकल्प था वो खत्म हो जाता। शरीर के लक्ष्य प्यास का विकल्प आया, भूख का विकल्प आया, विज्ञान शरीरी आत्मा का लक्ष्य करके वो शरीराश्रित विकल्प का अभाव कर लेते। मूल श्लोक है ये। क्या करें, हमारा उदय खराब है, हमारा उदय खराब है। अरे उदय खराब है, दिमाग तो खराब मत कर। है कैसा अनेकांती है तू, उदय खराब है, उदय खराब है। अरे लगा अनेकांत है, लगा अनेकांत, उदय ही खराब है, स्वरूप थोड़ी खराब है। क्या करें, वो सिर में दर्द है, सिर में दर्द, अरे सिर में ही दर्द है, स्वरूप में दर्द थोड़ी है। कैसा अनेकांती, अनेकांती तो समाधान वितरागता की ओर बढ़ जाता है। अनेकांती व्यक्ति राग को जीतने में समर्थ है। क्या करें, उदय खराब है, उदय खराब है। द्रव्य भाव नो कर्म तजातम तत्व लखन, हमारा तीव्र उदय, तीव्र उदय, उदय को उदय में पटक दे, उदय को उदय में डाल, पुद्गल को पुद्गल में डाल, और तू चैतन्य तत्व को संभाल। समय सारी पढ़ने बैठे हो। तू प्रज्ञा क्षीणी ज्ञान ने उदयनी संधि कर्मों के अजो अनेक उदय, विपाक जिनवर ने कहे, देहे नहीं मुझ भाव में तो उद्गल कर्म का फल अनंता, ज्ञान जन जाना करे, पर द्रव्य पर्यायो न प्रणमे, नहीं ग्रहे नहीं उपजे। अरे ये पुद्गल अपना काम नहीं छोड़ रहा, तो हम अपना काम कैसे छोड़ेंगे। कर्म बांधे, वो उनकी सत्ता पूरी हुई, समय पूरा हुआ और वे उदय में आ रहे हैं, तो वो अपना काम कर रहे, तुम अपना काम कर। क्या था, पुरुषार्थ नहीं है। अरे पुरुषार्थ आ जाएगा, भेद ज्ञान से पुरुषार्थ बढ़ेगा तुम्हारा, तत्व विचार से पुरुषार्थ बढ़ेगा, स्वरूप की भावना से पुरुषार्थ बढ़ेगा, सत्संग में पुरुषार्थ बढ़ेगा। एक दृष्टांत हमने दिया था पहली, बस इतना ही कहेंगे, समय तो हो चुका। देखो, कोई स्वप्न देखा किसी ने भयानक, और एकदम उठ करके भगा और गिर पड़ा, वो छत से नीचे गिरा, चोट लग गई, आंख खोली, स्वप्न तो गायब, लेकिन चोट लगी वो तो भोगने पड़ेगी। ऐसे आज तुम वर्तमान के परिणाम के भरोसे धर्म ध्यान को छोड़ करके लौकिक कार्यों में प्रवृत्त जाओ, फिर उनका उदय आएगा, आप क्या करोगे? अब क्या करोगे? अरे परिणाम तो निर्मल हो जाएंगे थोड़े दिन बाद, लेकिन वो जो तुम्हारी ये उलझने खड़ी हो गई, अब उनको कैसे मिटोगे? उनको क्या करोगे ये बताओ। परिणाम तो एक समय अध्रुव है कि ध्रुव है। टोटोमल जी ने एक लाइन लिखी है, वर्तमान परिणाम के भरोसे ही प्रतिज्ञा न करे, और हम दूसरी लाइन यहां से कह रहे हैं, वर्तमान परिणाम के भरोसे ही प्रतिज्ञा न छोड़े। परिणाम अभी है और थोड़े दिन बाद बदल जाएंगे, तो लगने लगेगा अरे हम कहां जा रहे थे। कई बार ऐसे प्रसंग हमने सुने हैं, कोई बूढ़ा आदमी या वैसा आदमी बेचारा त्याग कर बैठा ना, तो त्याग की बात मांगने लगा, हमको तो आलू कचौड़ी खाना है। भैया तुमने जिंदगी भर आलू कचौड़ी नहीं खाए, अब तुम आलू कचौड़ी मांग रहे? हाँ मन चलो हमें दे दे। अब उसने दी नहीं,
और वो लोग अब बेचारो अंतिम समय है, अब मांग रहे हो तो दे दो, कहाँ बाकी। देखो महिला के ये शब्द हैं, पत्नी के, ये समझो। इन हाथन ने न कबू खवाए न अब खवाए। हम धर्म ध्यान में सहायक हैं, हम नहीं देंगे, नहीं दिया है। थोड़ी देर बाद संबोधन हुआ तो काय हम कब मांग रहे थे, दही तो नहीं। वो आदमी खुद बोला, कहे हम कब मांग रहे थे, हमने दही तो नहीं थी, कि नहीं हम नहीं गई, तो ठीक है। ये परिणाम तो आते रहते जाते रहते, आंधी बेग की तरह होते हैं, इनमें कोई दम नहीं। मिर्गी का बेग है। आश्रम को क्या लिखा है 74वीं गाथा की टीका में, मिर्गी का बेग है, आया और पसोई पर उठ के चलेगा। अब किसी को मिर्गी आ जाए तो अब क्या करोगे, एक इंजेक्शन लगा दे सो मर जाए, रोज रोज मिर्गी आती। अरे ऐसा नहीं करेंगे, क्या करोगे मिर्गी के बेग को, उसको होश में लाने का उपाय करो, उसका इलाज करो। ऐसे ही परिणाम तुम्हारे बिगड़ते हैं तो परिणामों का इलाज करो ना, परिणामों का इलाज करो, सत समागम में रहो, वैराग्य चिंतन परख स्वाध्याय करो, त्याग करो, रसों नीरस भोजन करो। परिणाम बिगड़ते हैं, परिणाम बिगड़ते हैं, परिणाम बिगड़ रहे हो और उपाय उल्टे कर रहे हो। मोहियों के संग में परिणाम सुधरेंगे, और ये है खूब भरपेट भोजन करो, चाहे जैसा भोजन करो और गरिष्ठ भोजन करो, तो परिणाम सुधरेंगे तुम्हारे। उल्टा सीधा पढ़ो लिखो, उल्टा सीधा देखो, पर्यावरण में रहो तो परिणाम सुधरेंगे तुम्हारे। अरे परिणाम बिगड़ते हैं, बैठ गया। अरे कमजोर स्वास्थ्य वाले को लू में बाहर नहीं निकलो, बाहर मत जाओ, बीमार हो जाओगे। यहां भी हम यही कहते हैं, सत्संग को छोड़ करके नहीं आना। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। कहाँ सुनाओ, को सुने वार है, सुने रहे हैं लोग, सब बांटने लगे, बड़े त्यागी बंत बैठे, हंसी उड़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। विचार करना भाई। हम ये चर्चा कर रहे थे, करना नहीं योग के अनुसार पुरुषार्थ नहीं होता, लेकिन पुरुषार्थ होता है उसके अनुसार पुरुषार्थ करो। जो नहीं होता उसको कह रहे हो, और जो हो रहा है उसको नहीं कह रहे। कर्म से भिन्न, कर्मोदय से भिन्न, क्षायोपशमिक भावों से भिन्न, क्षणिक भावों से भिन्न आत्मा का अनुभवन हो सकता है। क्यों? आत्मा है, कथनचित भिन्न है। इन सारे भावों से आत्मा कथनचित भिन्न है, इसलिए हो सकता। किट कालिमा से भिन्न सुवर्ण का अनुभव हो सकता है। क्यों? कि किट कालिमा के संयोग के काल में ही किट कालिमा से स्वर्ण कथनचित भिन्न है। क्या करें? कर्म अपने फल में जीव को जबरन नहीं जोड़ता, इसलिए कर्म को दोष देना बंद करो और अपना भेद ज्ञान चालू करो। कर्म को दोष मत दो, और तुम्हें तो कर्म को दोष देने का बिल्कुल अधिकार है, कतई 1% अधिकार है। क्यों? आपका कर्म इतना सुंदर है, आपको कैसे सुंदर स्थान पर बैठा दिया कर्म ने आकर। आपका कर्मोदय तो इतना बढ़िया महापुण्य उदय है, बीतरागी देव साथ गुरु मिल गए, तुम्हें ये सुनने के लिए अवसर मिल गया, ये सब समागम मिल गया। आपको तो कर्म को दोष देने का कोई अधिकार ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, कतई। स्वयं जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करे,
खूब विचार करो, लिखो जिनेश्वर के अनुसार क्यों लिखा है, मनमाने हिसाब से पुरुषार्थ नहीं, जिनेश्वर के उपदेशानुसार। जे कहते हैं तैसे नहीं, इनने कही ऐसो कर लो तो हमने कर लो। अरे भगवान क्या कहते हैं सुनो, कल्याण करना है तो उन्हीं के उपदेश को देने वाले, अगर निर्ग्रंथ गुरु नहीं मिले हैं तो उन्हीं के उपदेश को देने वाले श्रद्धानी श्रावकों के द्वारा शास्त्र सुनना, पद्धति बुद्धि से चाहे किसी से चाहे जैसे सुन लेना उचित नहीं है। विचारना